नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हत्यारिन बहन के कथा सुना रही हूँ। कैसे एक बहन धन के चलते अपने ही भाई को नदी में फेंक देती है मरने के लिए। देखिए गुरु बहन, सब बहन एक जैसी नहीं होती है। कुछ बहनें धन के चलते अपने ही भाई भतीजा को जान मरवा देती है। कुछ बहनें होती है जो भाई के लिए मन्नत मांगती है कि मेरा भी एक भाई हो, हम राखी बांधेंगे, कर्मा का व्रत करेंगे। तो आइए दीदी, इसी पर एक कथा सुनाती हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक गांव में एक किसान रहते थे। उनके पास थोड़ा बहुत खेत था, उसी में जुताई करके कुछ बुन देते थे तो उनके खाने पीने के लिए फसल हो जाता था। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था दीदी, लेकिन उनके पास एक भी औलाद नहीं था। दोनों पति पत्नी शिव जी के भक्ति में लीन हो गए थे। दिन रात शिव गुरु के नाम लेते रहते थे। तो शिव जी के कृपा से बहुत दिनों के बाद एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की के जन्म होने पर दोनों प्राणी बहुत खुश थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि काश बेटा होता तो वंश बढ़ता। लेकिन कोई बात नहीं, घर में लक्ष्मी आई है तो इसके बाद में पुत्र भी हो जाएगा। घर में सबसे पहले लक्ष्मी आना शुभ माना जाता है। बेटियां घर के रौनक होती है। बेटी खाना बनाएगी, सेवा करेगी। जब शुरुआत हुआ तो बेटा भी हो जाएगा। बेटी के पाल पोस कर बड़ा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता है दीदी। बेटी अब 15 वर्ष के हो गई थी और अभी तक किसान का दूसरा बच्चा नहीं हुआ था। दोनों आपस में बातें करते हैं। हम दोनों को जाने के बाद इस घर का देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, नामो निशान बुझ जाएगा। बेटी तो अपने घर चली जाएगी। तब एक आदमी कहता है, एक जंगल में विद्वान महर्षि रहते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं सही हो जाता है। आप दोनों वहाँ पर जाइए, आपके हाथ के लकीर देखेंगे तो वह बता देंगे कि आपको पुत्र होगा कि नहीं। तब दोनों पति पत्नी वही जंगल में जाते हैं विद्वान महर्षि के पास। वहाँ पर जाकर किसान अपने हाथों के लकीर दिखाता है तो महर्षि कहते हैं, तुमको एक पुत्र होगा। जब तुम अपनी बेटी को शादी कर देगा तो उसके बाद तुम्हारा एक पुत्र जन्म लेगा। दोनों पति पत्नी घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी बेटी के शादी कराने के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बेटी 15-16 वर्ष की हो गई थी और बेटी के शादी करने के बाद ही बेटा का जन्म होना था। तो किसान सोचता है कि 1-2 साल पहले ही शादी कर देते हैं। तो एक सुंदर लड़का देखकर अपनी बेटी के शादी उस लड़के से कर देता है। लड़का शादी करता है कि इसका कोई भाई नहीं है, इसका कोई भाई नहीं है। शादी करने के बाद सारा धन दौलत मेरा हो जाएगा। इसी चलते वह शादी किया था। बेटी ससुराल चली गई और कुछ दिन के बाद
किसान के घर एक लड़का का जन्म होता है। भाई के जन्म के खबर सुनकर किसान के लड़की बहुत खुश होती है और भाई के देखने मायके आती है। लेकिन उसका पति तो बहुत दुखी था कि अब इसका भाई जन्म ले लिया। सारा धन दौलत हाथ से निकल गया। भाई के पास 2-4 दिन रही और फिर उसके बाद अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता है दीदी। जब लड़का 2 बरस के हो गया तो अचानक दोनों पति पत्नी का मृत्यु हो गया। बेटी अपने माता पिता के खबर सुनकर आती है। काम क्रिया हो जाने के बाद अपने भाई को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि वह अकेला हो गया था और बहन यहाँ पर रहती तो ससुराल में कौन देख रेख करता। इसी चलते अपने भाई को अपने साथ लेकर चली जाती है कि जब बड़ा होगा तो यहाँ आकर रहेगा। जब भी भाई पूछता है दीदी मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो बहन कुछ बहाना करके भाई को चुप कराती थी। भाई कुछ दिन में मम्मी पापा आ जाएंगे। एक दिन उसका पति कहता है क्यों न तुम अपने भाई को अपने माता पिता के पास भेज दो। तुम अपने भाई को मार डालोगी तो तुम्हारा नैहर का धन दौलत हम दोनों का हो जाएगा। बहन नहीं मानती है, कहती है हम अपने भाई को कैसे मारे। हमको धन का कोई लोभ लालच नहीं है। इतना दिन के बाद तो मेरा एक भाई जन्म लिया है और आप उसे मारने के बात कर रहे हैं। तो पति बार बार यही बातें करता था, अपने भाई को मार दोगी तो हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। बार बार यही बातें करता था तो बहन के दिमाग में भी लालच भर गया और वह भी भाई के मारने के लिए प्लान बनाने लगी। एक दिन उसका भाई रोने लगता है दीदी और अपने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगता है। दीदी इतना दिन हो गया, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए हैं, हम मम्मी पापा के पास जाएंगे। तो बहन कहती है तुमको मम्मी पापा के पास जाना है तो चलो हम पहुंचा देते हैं। उसके गांव के बाहर एक नदी था। वही नदी के पास जाकर कहती है देखो हमारे मम्मी पापा यही नदी के नीचे रहते हैं, तुमको जाना है तो चला जाओ। भाई कहता है दीदी तुम भी चलो ना। बहन कहती है नहीं भाई हमको बहुत काम है, तुम अकेले जाओ, उसके बाद हम तुमको लाने के लिए आएंगे। भाई तो छोटा था दीदी, जो बहन कही वह मान गया और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। बहन इधर से कहती थी धीरे धीरे भाई धीरे धीरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब उसका सर बचा तो कहता है दीदी यहाँ पर मम्मी पापा नहीं है, कहाँ हैं? बहन कहती है भाई धीरे धीरे आगे बढ़ो, मम्मी पापा वही नदी के नीचे हैं। तो भाई धीरे धीरे जाते हुए डूब गया और मर गया। घर आकर बहन अपने भाई के लिए रोने लगती है कि मेरा भाई घर पर नहीं है। बात छुपाने के लिए रोकर गांव में इधर उधर खोजने लगती है। सबसे पूछने लगती है कि आपने मेरा भाई को देखे हैं? वह बहुत दूर खेलने भी नहीं जाता था, आज पता नहीं कहाँ चला गया।
बहुत देरी से घर नहीं आया है। सभी लोग इधर उधर खोजते हैं, लेकिन भाई था कि मिलेगा। कुछ दिन के बाद दीदी उसके घर पर एक जोगी बाबा आते हैं और खाना खाने के लिए मांगते हैं। बहन घर में खाना लाने जाती है तो जोगी बाबा के पास जो सारंगी था उसमें से आवाज आता है, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे। तो बहन को याद आ जाता है कि हम अपने भाई को ऐसे ही कहे थे और यह आवाज कहाँ से आ रहा है। तो देखती है कि यह आवाज तो सारंगी में से आ रहा है। अब वह सोचती है कि सब लोग यह बात जान जाएंगे, तो वह कहती है जोगी बाबा से, बाबा आप यह सारंगी हमें दे दीजिए, इसके बदले आपको हम बहुत पैसा देंगे और आप दूसरा सारंगी ले लीजिएगा। तब जोगी बाबा वह सारंगी दे देते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं। और उसी दिन उसका पति दूसरा शादी करके घर लाता है। वह बाहर रहता था और उधर ही शादी कर लिया था और उसी दिन घर लेकर आया और अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कह रहा था। अब तो पहली पत्नी बहुत रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी, इसके बातों में आकर हम अपने भाई को मार दिए हैं और यह दूसरा शादी कर लिया। जब रात हुआ दीदी तो उस सारंगी में से आवाज निकलने लगा, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे। वह सोचने लगी, यहाँ तो कोई नहीं है और कौन बोल रहा है। तब वह कहती है, आप देव हैं, पितर हैं, भगवान हैं, कौन हैं? आप मेरे भाई के आवाज में बोल रहे हैं। तब सारंगी में से आवाज निकलता है, दीदी हम आपके भाई हैं, आपने हमको तो पानी में डुबाकर मार दिए थे, लेकिन हम वस्तु के रूप में जिंदा हैं, मनुष्य नहीं बन सकते हैं। तब बहन रोने लगती है, क्षमा मांगने लगती है, हमें माफ कर दो भाई, हम अपने पति के बहकावा में आ गए थे और आज मेरा पति भी हमें छोड़ दिया, हमें गलती का पछतावा है भाई। अगर तुम जीवित हो सकते हो तो तुम जो कहो हम वह करने के लिए तैयार हैं। तब भाई कहता है, जहाँ पर हम डूबे थे वहाँ पर बांस का पेड़ जम गया है, वही बांस का पेड़ काटकर यह सारंगी बनाया गया है और वही बांस के जड़ तर एक अंडा है, वही अंडा को लाकर शिव गुरु के सामने रखकर कुछ दिन पूजा करोगी, शिव गुरु से दया मांगोगी कि मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, तब हम ठीक हो जाएंगे, मेरा मनुष्य का रूप मिल जाएगा। तो बहन वैसे ही करती है, नदी के पास जाती है, वहाँ से बांस के जड़ तर से एक अंडा लाती है, शिव गुरु के सामने रहकर प्रतिदिन दया मांगती थी। कुछ दिन पूजा पाठ करने के बाद वह अंडा अपने आप फट गया और उसमें से उसका भाई निकला और अपनी बहन को अपने घर लेकर जाता है। अपनी बहन से कहता है, दीदी जब आपको यही चाहिए था तो आप पहले कह देते, तो आपके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, यह धन दौलत क्या है। और उसी दिन अपनी बहन के नाम से सारा धन दौलत कर देता है। बहन मना करती है, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, फिर भी भाई अपनी बहन को मालकिन बना देता है और अपने जीजा को भी अपनी बहन के पास लेकर आता है और दूसरी औरत को भगा देता है और उस दिन से तीनों अच्छे से रहने लगते हैं।